आज के सत्संग में आप सभी गुरुमुखों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग है जप क्या है और नाम के जप का विधान क्या है। प्यारे सज्जनों, जब किसी मंत्र अथवा ईश्वर के नाम को बार बार भाव और भक्ति पूर्वक दोहराने को कहते हैं। जप चित्त की समस्त बुराइयों का निवारण करके ईश्वर से जीव का साक्षात्कार करवा देता है। प्रत्येक नाम अचिंत्य शक्ति से समाहित होता है। जैसे अग्नि में प्रत्येक वस्तु को भस्म करने की स्वाभाविक ही शक्ति होती, उसी प्रकार ईश्वर के नाम में हमारे पापों और वासनाओं को भस्म कर देने की शक्ति। सब मीठी वस्तुओं से अधिक मीठा, सभी अच्छी चीज़ों से अधिक अच्छा और सब पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र ईश्वर का ये नाम है। इस संसार सागर को पार करने के लिए ईश्वर का नाम एक सुरक्षित नौका के समान है। अहम भाव को नष्ट कर देने के लिए ईश्वर का नाम अचूक अस्त्र है। प्यारे सज्जनों, आध्यात्मिक संस्कारों को अधिक प्रबल बनाने के लिए जप के विधान को जानना बहुत जरूरी। ईश्वर के नाम का जप मनुष्यों में आध्यात्मिक शक्ति और गति उत्पन्न कर देता है और आध्यात्मिक संस्कारों को अधिक प्रबल बना देता है। मंत्र जप से आध्यात्मिक स्फुरण उत्पन्न हो जाता है और यही स्फुरण निश्चित रूप वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय का जप मस्तिष्क में शिव को उत्पन्न कर देता है। ओम नमो नारायण का जप हरि का रूप प्रकट कर देता है। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 4 बजे उठो। ब्रह्म मुहूर्त का काल आध्यात्मिक साधना के लिए और जप करने के लिए सबसे उत्तम समय। प्रातः काल हमारा चित्त सर्वथा ताजा, पवित्र, स्वच्छ और बिल्कुल शांत होता। इस समय मस्तिष्क बिल्कुल कोरे कागज की भांति होता और दिन की अपेक्षा सांसारिक कार्यों से अधिक स्वतंत्र होता। इस समय हम चित्त को किसी भी कार्य में सुगमता पूर्वक लगा सकते हैं। इस विशेष समय पर वातावरण में अधिक सात्विक गुण होता। यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो अपने हाथ, पैर और मुंह को अच्छी तरह से धो करके जप करने के लिए बैठ जाओ। कम्बल, कुशासन अथवा मृग चरम पर बैठो। इसके ऊपर कोई वस्त्र बिछा लो। इससे शरीर की विद्युत शक्ति सुरक्षित रहती। जप आरंभ करने से पूर्व कोई प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अचल और धीर धारणा और निश्चय करके बैठो। इसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर आराम से बैठ सको। जब तुम जप का मंत्रोच्चारण करते हो तो ऐसा अनुभव करो कि ईश्वर तुम्हारे हृदय पटल पर आसीन है और उसकी पवित्रता तुम्हारे चित्त की ओर प्रवाहित हो रही। ये भावना भी तुम्हारे हृदय में अवतरित होनी चाहिए कि मंत्र तुम्हारे अंतःकरण को स्वच्छ करता जा रहा है। मंत्र को कभी भी जल्दी जल्दी जपना नहीं चाहिए। जाप में कभी भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ठेकेदार अपने काम को जल्दी जल्दी से निपटा लेना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जप को धीरे धीरे भाव सहित और एकाग्रचित्त होकर के भक्ति पूर्वक करना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। उच्चारण में बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण न तो कभी जल्दी जल्दी करे और न ही एकदम ढिलाई से करे। माला फेरते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अंगूठा, मध्यमा उंगली अथवा कनिष्ठिका का ही प्रयोग करना चाहिए। एक माला समाप्त हो जाने पर फिर माला को फिर से पलट करके जप करना चाहिए। माला की सुमरनी अथवा मेरु को पार नहीं करना चाहिए और हाथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए जिससे माला जमीन पर न लटके। तुम्हें अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि बिना निश्चित संख्या के जप समाप्त किए आसन से हिलेंगे नहीं। माला अंतःकरण को ईश्वर की ओर करने के लिए एक अंकुश के समान है। जिस प्रकार से आप अंकुश के द्वारा हाथी को जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो,
उसी प्रकार माला आपके अंतःकरण को भी ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकती। कभी कभी बिना माला के भी जाप करना चाहिए। ऐसे समय में माला के स्थान पर घड़ी का उपयोग किया जा सकता। घड़ी में समय दे करके एक निश्चित समय तक जप करने का पक्का विचार करना चाहिए। जप के साथ साथ ध्यान का भी अभ्यास करें। इसे जप सहित ध्यान कहा जाएगा। धीरे धीरे जप स्वयं ही ध्यान में परिणत हो जाएगा। इसे जप रहित ध्यान कहा जाता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे जप के लिए बैठना चाहिए। प्रातः काल के समय, दोपहर को, संध्या को, रात को जप के लिए आसन लगाना चाहिए। केवल एक ही मंत्र का जप करने तथा उसकी सिद्धि के लिए अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों को ओम नमो नारायण और शिव जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, कृष्ण के भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री राम के भक्तों को श्री रामाय नमः अथवा श्री राम जय जय राम, देवी जी के भक्तों को गायत्री मंत्र अथवा दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि पूरा मंत्र 5 अक्षरों का है तो उस मंत्र का 5 लाख बार जप करना आवश्यक है। जप हमारे स्वभाव का एक अंग होना चाहिए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी जप करते रहना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार के लिए जितने भी साधन शास्त्रों में वर्णित हैं, जप उन सब में सबसे सुगम, सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है। ये निश्चय ही भक्त को भगवान के सानिध्य में पहुंचा देता है। यदि जप का अभ्यास सकारात्मक और निरंतर किया जाए तो भक्त को अनेकों आश्चर्यजनक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें हठ योगी या राजयोगी अपनी कठिन योग साधना के द्वारा अत्यंत ही कष्ट से प्राप्त करते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य का कल्याण केवल इसी में ही है कि भगवान की शरण ग्रहण करके तमाम पाप और तापों से मुक्त हो जाए। नाम और नामी में जरा सा भी भेद न रहे। भगवान और भगवान के नाम में भेद ही क्या है। नाम जप करने वाला भगवान के सानिध्य में ही रहता है और नाम जप के प्रभाव से ही अंततः उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है।